नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा के नोटबुक में से हम द्वितीय पाठ रीड कर रहे हैं और ये हमारा हाफ हो चुका था और हाफ हमारा अभी बाकी है। और हमारे पाठ का नाम था दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश अवश्य ही होता है। अब हम अपना आगे पाठ पढ़ेंगे। हंसौ अवदताम, वो दोनों हंस कहते हैं अत्र किम उपाय। वो कछुए को बोलते हैं कि यहाँ अब आपका क्या उपाय है। वो कहता है कि कच्छप यानी कि कछुआ वदती बोलता है यूयाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। वो कछुआ उन दोनों हंसों को बोलता है कि तुम दोनों अपने चोंच में एक काष्ठ दंडम यानी कि जो डंडा होता है उसको अपनी चोंच के ऊपर रख लो। अहम काष्ठ दंडे मध्य अवलंब है युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। वो कछुआ कहता है कि जब तुम अपनी चोंच के ऊपर उस डंडे को रखोगे, मैं उस डंडे के ऊपर बैठकर तुम दोनों के साथ सुख से दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। हंसौ एकथयताम, फिर दोनों हंस कहते हैं संभवतः एषः उपाय है, क्या यह उपाय आपका संभव है। किंतु अत्र एकः उपायो अपि वर्तते, किंतु यानी कि परंतु अत्र यहाँ एक है उपाय वर्ते, उसको एक ही उपाय, यही उपाय उसको सूझता है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। वो फिर दोनों हंस उसको बोलते हैं कि अगर जब तुम चोंच के ऊपर, हम जब उस डंडे को लेकर आपको उसके ऊपर बिठाकर कहीं दूर लेके जाएंगे तो जो जना यानी कि जो आदमी हमें उड़ते हुए देखेंगे तो आपके बारे में वो क्या सोचेंगे। यदि तव उत्तरम दास्यामि, तब तुम इसका उत्तर क्या दोगे। तदा तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना तो निश्चित है। अतः तवम अत्रिवश्य, फिर अब तुम क्या करोगे। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः एवदत्, यह बात सुनकर कछुआ क्रोधित होकर बोलता है किम अहम मूर्ख है, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। उत्तरम न दश्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं देता हूँ। किंचिद अपि न वदिष्यामि, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, अतः अहो यथा वदामि यथा कुर्वताम। कछुआ उन दोनों हंसों को कहता है कि जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। आगे है एवं काष्ठदंडम लंबमानम कूर्मम पौरा अपश्यम। इस प्रकार लकड़ी पर लटके हुए कछुए को लड़कों ने देखा। पश्चात अधावन एवदन च हंस अहो महाआश्चर्यम, फिर वे भागे और बोले अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसा भयाम सह कुर्मो अपि उड्यते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, वो कहते हैं यानी कि वो बोले अद अयम कुर्मः कथम अपि निपतति। फिर उन लड़कों में से कोई बोला यदि यह कछुआ किसी तरह से नीचे गिर जाता है अत्रि पक्तवा खादिष्यामि, इसको मैं पकाकर खाऊंगा। अप्रह एवदत्, फिर दूसरा बोलता है सरस तीरे तक दवा खादिष्यामि, यहीं पर ही पकाकर खाऊंगा। फिर दूसरा बोलता है कि मैं तो इसे अन्य कथयत, यानी कि उनसे दूसरा और बोलता है कि गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, कि मैं तो इस कछुए को घर ले जाकर ही खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, इसके बाद उन दोनों की बात सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्रभ्याम दत्तम वचनम विस्मृतः स एवदत्, मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वह बोला युवम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः,
फिर उसी समय कछुआ लकड़ी से ज़मीन पर गिर जाता है। पौरेशै मारितः अतः एवोक्तम्। इसके बाद वह नीचे गिर जाता है और फिर लड़के उसे उठा लेते हैं और उसे मार दिया जाता है। एवोक्तम् इसीलिए कहा गया है। सुहृदा हितकामानां वाक्यं या नाभिनन्दति स कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टौ विनश्यति। कहते हैं कि जो व्यक्ति कल्याण चाहने वाले मित्रों के बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, जैसे कि आपने पाठ के अंदर पढ़ा है कि वो हंस, दोनों हंस कछुए को कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन कछुए ने उन दोनों हंसों की बात नहीं सुनी। इसी के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति कल्याण चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह स कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टौ विनश्यति, कि वह दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ, जैसे वो दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ है, वह उसी तरह से लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। वो नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने उन हंसों की बात को नहीं सुनी थी प्रसन्नतापूर्वक, इसीलिए वो हंसों की चोंच से जिस डंडे पर बैठा था वह नीचे गिर जाता है और वह मर जाता है। बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।